गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगेन स्वागत है आपका एडुटेक चैनल पर। और आज जो है हम जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जियोग्राफी के सेकंड क्लास है आपकी आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट वी कवर्ड, हमने क्या कवर्ड करा था। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था कि हमें जियोग्राफी में क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, टोपोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। ओके, और क्या कवर किया था हमने, सीखा था कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, तारे का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे होता है। नेब्यूला मतलब सबसे पहले आपकी निहारिका बनती है। ठीक है, निहारिका से स्टार्स बनते हैं। ठीक है, स्टार से क्या होता है, रेड जायंट बनते हैं। ठीक है, रेड जायंट से, जो रेड जायंट या लाल दानव छोटे होते हैं वो क्या बनते हैं, श्वेत वामन, है ना, वाइट ड्वार्फ बोलते हैं जिसको, वाइट ड्वार्फ। ठीक है, फिर उससे उसके बाद वो क्या बनते हैं, ब्लैक ड्वार्फ या काला वामन। ठीक है, काला वामन। ओके, और जो रेड जायंट बड़े होते हैं, लाल दानव बड़े होते हैं, तो उस पर क्या होता है, विस्फोट होता है जिससे वो क्या बनता है, सुपरनोवा। और सुपरनोवा में कुछ कुछ तारे क्या बनते हैं, कुछ तारे न्यूट्रॉन बनते हैं। ठीक है, कुछ पल्सर बनते हैं, कुछ क्वेसर बनते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन में भी कुछ कुछ तारे जिनका घनत्व सबसे अधिक होता है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो क्या बनते हैं आगे जाके, ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है, ब्लैक होल की खोज किसने की थी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, चंद्रशेखर जी ने। ओके, और ये लाल दानव कौन सा, कितना छोटा होना चाहिए, चंद्रशेखर सीमा से अगर छोटा होगा तो वो श्वेत मामन बनेगा, और चंद्रशेखर सीमा से बड़ा होगा तो वो सुपरनोवा बनेगा। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है वो आपको लास्ट वीडियो में पता चलेगा, जो जियोग्राफी की पहली क्लास थी। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इसके पहले क्या क्या पढ़ा था। उसी के आगे से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और जी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी जिसे हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा भी बोलते हैं, या जिसे ब्रह्मांड भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड भी, अगर बहुत सारी गैलेक्सीज यहाँ गैलेक्सीज हो गई तो उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। ये जो गैलेक्सियाँ होती हैं, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप की गैलेक्सियाँ होती हैं। ठीक है, अभी क्या होती हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आकाशगंगा की। ठीक है, तो आकाशगंगा कैसे बनती है, तारों से। ठीक है, असंख्य तारों से। ठीक है, असंख्य तारे। ठीक है, असंख्य तारों से आकाशगंगा बनती है। करीबन करीबन गिन तो कोई नहीं सकता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 100 अरब जब तारे होते तब जाके एक गैलेक्सी बनती है, और ऐसी 100 अरब गैलेक्सियां हैं। ठीक है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है। ठीक है, तो गैलेक्सी क्या होती है, तारों का समूह, या ऐसा बोले कि असंख्य तारों का समूह। ठीक है, आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं, अगर कोई बोलेगा तो आप क्या बोलना, 100 अरब तारे होते हैं भाई। ठीक है, जाके गिन ले। ठीक है, 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, हम बात करें अगर हमारी गैलेक्सी की, तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, ठीक है, उस गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, उस गैलेक्सी को हम बोलते हैं मंदाकिनी। ठीक है, क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मंदाकिनी, और इंग्लिश में से बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे। ओके, और हम दरअसल क्या है कि हमको हर चीज़ की हिंदी करनी आती है, तो हमने इसका एक और नाम रखा, मिल्की वे का भी हमने एक और नाम रखा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, दुग्ध। ठीक है, वे मतलब मेखला, दुग्ध मेखला। तो मंदाकिनी को अगर क्वेश्चन पूछे क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। ओके, तो आप ये देखेंगे, ये हमारी गैलेक्सी है। ठीक है, जिस गैलेक्सी में क्या है, हमारा सौर मंडल है। अब सौर मंडल क्या होता है, सौर मंडल भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस गैलेक्सी का आकार कैसा होता है, तो हमारी जो गैलेक्सी है, ठीक है, हमारी गैलेक्सी का आकार आप देख रहे हैं, कैसा आकार है, हमारी गैलेक्सी का आकार है, ये है सर्पिलाकार। ठीक है, ये सर्पिलाकार है। अब सर्पिलाकार का मतलब अगर आप सामने देख रहे हैं तो ये जलेबी जैसा है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, हमारा जो सर्पिला आकार, हमारी गैलेक्सी का जो आकार है वो, ठीक है, वो स्पाइरल है। ठीक है, इंग्लिश में सर्पिला आकार को क्या बोलते हैं, स्पाइरल। अब स्पाइरल क्या होता है, आपने स्प्रिंग देखा होगा। ठीक है, स्प्रिंग कैसा होता है, ये ऐसा। ठीक है, तो इस टाइप का जो है हमारी गैलेक्सी का आकार है।
ठीक है, आप ये सन देख रहे हैं, ठीक है, ये सन जो है मंदाकिनी के यानी कि मिल्की वे के हमारी गैलेक्सी के बहुत साइड में है। और ये जो सन है वो क्या करता है कि इस गैलेक्सी के चक्कर लगाता है, ठीक है, सन भी इस गैलेक्सी के चक्कर लगाता है, जिसे हम कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, ठीक है, कॉस्मिक ईयर। एक कॉस्मिक ईयर मतलब ये सन पूरी गैलेक्सी के चक्कर लगा के जब वापस से अपनी स्थिति में आता है उसे एक कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। और एक कॉस्मिक ईयर कितना होता है? 25 करोड़ साल का, ठीक है, 25 करोड़ साल का एक कॉस्मिक ईयर होता है, 25 करोड़ साल का, ठीक है। और अगर ये सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर चलता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, तो एक चक्कर लगाने में इसको 25 करोड़ साल लगेंगे, ठीक है। इसकी स्पीड होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड सन की, यानी कि हर सेकंड में ये 250 किलोमीटर चल रहा है, इसकी स्पीड है ये सन की। मतलब अगर आप मान लीजिए कि मुंबई रहते हैं, ठीक है, तो मुंबई से अहमदाबाद आपको ये 1 सेकंड में पहुंचा देगा। इतनी तेजी से ये सूर्य चल रहा है, उसके बाद भी इसको कितने 25 करोड़ साल लगते हैं कॉस्मिक ईयर को। और एक सोलर ईयर कितने का होता है बताइए जरा? एक सोलर ईयर कितने का होता है? ठीक है, एक सोलर ईयर मतलब हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो सूर्य का चक्कर कितने टाइम में लगा रही है, तो वो कितना 365 डेज, ठीक है, या फिर 365 दिन। ओके, 365 दिन में एक सोलर ईयर होता है, ठीक है। तो आपने क्या समझा अभी तक? आपने ये देखा कि गैलेक्सीज क्या होती हैं, ठीक है, गैलेक्सीज क्या होती है? ये होती है असंख्य तारों का समूह, ठीक है, असंख्य तारों का समूह। ओके, और हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम क्या नाम है? उसका नाम है मंदाकिनी। ओके, मंदाकिनी नाम है। एक सोलर ईयर, एक माफ कीजिएगा, एक कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या होता है कि सूर्य किसका चक्कर लगाती है? गैलेक्सी का। सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। कौन सी गैलेक्सी? मंदाकिनी का। कितने 25 करोड़ साल में, जिसे क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर। और एक सोलर ईयर मतलब सूर्य जो है वो, सूर्य का चक्कर कौन? पृथ्वी लगाती है, ठीक है। तो आपने समझा हमारी गैलेक्सी को कैसी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन गैलेक्सी को कैसे बांटा गया है, वैज्ञानिकों ने इन गैलेक्सी को कैसे बांटा है, ठीक है। तो इन गैलेक्सी को पढ़ने के लिए, इनको अध्ययन करने के लिए, ठीक है, इन गैलेक्सी को पढ़ने के लिए या फिर इनको अध्ययन करने के लिए तीन तीन गैलेक्सीज में बांटा गया है, ठीक है, तीन तीन गैलेक्सीज में बांटा गया है, यानी कि तीन तीन आकाशगंगा को बांटा गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर, ठीक है। सुपर क्लस्टर किसको बोलते हैं? गैलेक्सी के समूह को सुपर क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जिस जिस गैलेक्सी में, यार जैसे ये गैलेक्सी मान लीजिए, ये गैलेक्सी है, ठीक है, एक ये गैलेक्सी है, ठीक है। गैलेक्सी जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐसी हो, सर्पिलाकार हो, वो कैसे भी हो सकती है। एक ये गैलेक्सी है, ठीक है, ये 3 गैलेक्सी हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारी मंदाकिनी है, ठीक है, ये एक सुपर क्लस्टर है जहाँ पर ये हमारी मंदाकिनी है, ठीक है। तो जो सबसे करीबी गैलेक्सी है, सबसे करीबी आकाशगंगा है, हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा के सबसे करीबी आकाशगंगा है, वो कौन सी आकाशगंगा है? ठीक है, तो उसका नाम है देवयानी, ठीक है, देवयानी आकाशगंगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा, ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंड्रोमेडा। अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या बोलेंगे? जो हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा या देवयानी, ठीक है। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये जैसे ये हमारी गैलेक्सी, तो हमारा सूर्य कहाँ है? ये यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल कोने में, मंदाकिनी के, हमारी आकाशगंगा के बिल्कुल कोने में। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा सौरमंडल है, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जो जो ग्रह उसके आसपास रहते हैं, ठीक है, वो सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। यहाँ सौरमंडल है। तो अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, कि पृथ्वी का पृथ्वी का सबसे करीबी तारा, पृथ्वी का सबसे करीबी तारा कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप? क्या है? सूर्य है, ठीक है, सूर्य। और सूर्य का सबसे करीबी तारा
क्योंकि पृथ्वी कोई तारा नहीं है, ये हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तारा होने के लिए खुद की ऊष्मा जरूरी है, खुद का प्रकाश जरूरी है, ठीक है। तारे कौन से स्टेट में होते हैं, कौन से स्टेट में होते हैं, प्लाज्मा स्टेट में, ठीक है, पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है, ठीक है, ये। अभी ये क्या है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य का सबसे करीबी तारा है, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ओके। और हमारा सबसे करीबी तारा क्या है, हमारा इन द सेंस अर्थ का सबसे करीबी तारा क्या है, सूर्य। और सूर्य का सबसे करीबी तारा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, ये सूर्य से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, ठीक है। आपने देखा प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, और सूर्य जो है, सूर्य के का सबसे करीबी तारा क्या है, और हमारा सबसे करीबी तारा क्या है, ठीक है। तो हम क्या बात हुई हमारी, हमने पढ़ा कि मिल्की वे क्या है, मंदाकिनी क्या है, ठीक है, इसका आकार कैसा है, ठीक है, एक कॉस्मिक ईयर कितना कितना होता है, एक सोलर ईयर कितना होता है, ओके। फिर हमने देखा प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, ओके। अब हम देखते हैं कि तारामंडल और नक्षत्र ये क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यह है भैया हमारी गैलेक्सी, ओके, ये हमारी गैलेक्सी है, ठीक है। अब इस गैलेक्सी में जो ये हमारा सूर्य है, क्या है ये, सन, सूर्य, ठीक है, ये सन। और जो जो अंतरिक्ष जो यानी कि जो हम आकाश में देखते हैं, हमको जो कुछ भी दिखता है वो सब ब्रह्मांड है, ओके, वो सब क्या है, ब्रह्मांड है, ओके। तो जो जो तारे जो तारे सूर्य से दूर है, ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर सूर्य यहाँ है, हमारे सौरमंडल यहाँ है, और यहाँ जो तारे हैं, ठीक है, जो सूर्य से दूर स्थित तारे हैं, ठीक है, सूर्य से दूर स्थित तारे, इन्हें क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम तारामंडल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, तारामंडल। क्या होते हैं तारामंडल, जो सूर्य से दूर स्थित है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, तारामंडल। अच्छा, तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो वो है 89, ठीक है, तारामंडलों की संख्या कितनी है, 89। और जो ये सूर्य के पास जो तारे हैं, ठीक है, सूर्य के पास हैं, इसे क्या बोलते हैं, नक्षत्र, ठीक है। जो सूर्य से पास स्थित तारे हैं उसे क्या बोलते हैं, नक्षत्र। और नक्षत्रों की क्या संख्या है, नक्षत्रों की संख्या है 27। तो आपको ये समझ में आया कि तारामंडल किसे बोलते हैं और नक्षत्र किसे बोलते हैं, ओके, ठीक है। और सौर मंडल किसे कहते हैं, ठीक है, हमने देखा कि तारामंडल किसे बोलते हैं, जो सूर्य से दूर स्थित जो भी तारे हैं उसे हम तारामंडल बोलते हैं, ठीक है। और नक्षत्र किसे बोलते हैं, नक्षत्र किसे बोलते हैं, ठीक है, जो सूर्य के पास स्थित है उसे हम नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। हम जो बोलते हैं कि यार जो ज्योतिष होते हैं, ठीक है, जो ज्योतिष जहाँ आप कुंडली दिखाने जाते हो, ठीक है, जब आपकी शादी होगी या शादी होती है, तो आप जो कुंडली मिलाने जहाँ जाते हो, ठीक है, तो ज्योतिष आपकी कुंडली देखता है, तो वो कुंडली क्या करता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपके नक्षत्र देखते हैं, ठीक है, नक्षत्र, ये 27 नक्षत्र को अगर कोई पढ़ लेता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो ज्योतिष कहलाने लगता है। अगर आप भी ये 27 नक्षत्रों को अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप क्या हो जाओगे, ज्योतिष हो जाओगे, ठीक है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नक्षत्रों की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हमने सीखा था ओलॉजी, जहाँ जुड़ जाता है उसे क्या बोलते हैं, ओलॉजी, जहाँ जुड़ जाता है उसको स्टडी ऑफ एस्ट्रो मतलब नक्षत्र, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं जिसे, ठीक है। अगर नक्षत्रों की पढ़ाई को एस्ट्रोलॉजी बोलते हो, जो इसे पढ़ लेता है उससे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो नक्षत्र के बारे में आपने सीखा कि नक्षत्र 27 नक्षत्र, तो उनको जो पढ़ लेता है उसे उसे क्या बोलते हैं, ज्योतिष बोलते हैं। तो आपके जन्म के समय क्या नक्षत्र थे, ठीक है, कौन सा प्लेनेट कहाँ था, फिर आपका जो पार्टनर है, ठीक है, उनके क्या नक्षत्र थे, दोनों के नक्षत्र मिला के जो है वो मिलान करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्योतिष अगर पढ़ना है, आपको ज्योतिष बनना है, तो आप 27 नक्षत्रों के बारे में पढ़ लीजिएगा, आप ज्योतिष बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या की, सौरमंडल की, ठीक है। अब सौरमंडल क्या है, जो सूर्य के आसपास जो ग्रह है, ठीक है, सूर्य के आसपास जो ग्रह है,
जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य के पास जो ग्रह है और जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उन ग्रहों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सौर मंडल। ओके, क्या बोलते हैं? सौर मंडल। तो कितने ग्रह हैं? सूर्य के आसपास 8 ग्रह है। ठीक है, पहले इन ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अब क्या है? इन ग्रहों की संख्या 8 है, जैसा कि नासा की रिपोर्ट में आया था 2006 में। ठीक है, जिसको प्लूटो को अलग हटाया था। ओके, तो सूर्य की जो ग्रह हैं उसकी संख्या कितनी है? 8 है। ओके, लेकिन हमारे वेदों में या हमारे उपनिषदों में आज भी सूर्य के ग्रहों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, और ये है जो आपके ग्रह नक्षत्र, ये अ, हमारे जो ग्रंथ हैं वहाँ पर बहुत पहले से इसमें बात होती है। एक एक कहावत है, नखत वेद ग्रह जोड़कर अधिकर अब जो बने उसे खाए। ये एक कहावत है, जो कहावत गोपियों ने लिखी थी। ठीक है, ये कहावत गोपियों ने लिखी थी, किसे? कृष्ण को। ठीक है, कृष्ण को क्या बोला था उन्होंने? नखत वेद ग्रह जोड़कर। नखत, नखत मतलब नक्षत्र। कितने नक्षत्र है? 27। वेद, वेदों की संख्या क्या है? 4। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, है ना। और ग्रह, ग्रह कितने हैं भैया उस समय? 9। मतलब हमारे वेदों में तो 9 ही माने गए, इसको जोड़कर मतलब 40। इसको जोड़कर अधिकर, अधिकर मतलब इसका आधा करने पर अब जो बने, इसका आधा कितना हुआ? 20। 20, ठीक है, 20 मतलब 20, यानी कि इसे जोड़कर, ठीक है, जो बने उसे खाए। मतलब आपकी याद में हम ऐसे हो गए हैं कि हम विष पी लें। ठीक है, हम विष पी लें। ठीक है, तो ये चीज जो है, हमारे ग्रह नक्षत्र जो है वो सालों से, कई हजार सालों से हमारी पुराणों वेदों में लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी स्टडी अब साइंटिस्ट कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं। और अगर हम बात करें, अब आपको समझ में आया होगा कि ब्रह्मांड क्या है। जो कुछ भी हमें बाहर दिख रहा है आसमान में, ठीक है, बड़ी बड़ी आकाश गंगा, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या होता है? ब्रह्मांड मतलब आकाश गंगाओं का समूह। ठीक है, आकाश गंगाओं का समूह। ओके, अब आकाश गंगा के अंदर क्या होता है? तारामंडल। ठीक है, हमने देखा तारामंडल क्या होती है। अब ये तारामंडल के और पास में अगर हम जाए तो क्या होते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र के और पास में जाए तो क्या होते हैं? सौरमंडल। और सौरमंडल के और पास में है क्या है? सौरमंडल के जो केंद्र में है वो क्या है? सौरमंडल के केंद्र में वो क्या है? सूर्य। ठीक है, तो ये पूरी हायरार्की जो है ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया? नक्षत्र क्या होते हैं, तारामंडल क्या होता है, ठीक है, सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सौरमंडल। अब हम बात करते हैं भैया कुछ ऐसे सिद्धांतों की जिसके ऊपर बहुत विवाद रहा। ठीक है, और फिर उस सिद्धांतों में सुधार हुए और जो एग्जाम में पूछे भी जाते। तो जो सबसे पहले एक महान भाई साहब थे, ठीक है, टॉलमी जी, टॉलमी का सिद्धांत, ठीक है, टॉलमी जी, उन्होंने ये बताया कि भैया जब सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, ये देखिए यहाँ, तो जो ये सूर्य है ना, ये सूर्य चाचा, सूर्य मामा जो भी हैं, ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इन्होंने इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी स्थिर है, मतलब पृथ्वी कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, सूर्य चक्कर लगाते हैं, सूर्य चक्कर लगाते हैं, किसका? पृथ्वी का। ये टॉलमी ने बोला, और इनको सब मारने भी सब जने उस समय मानने भी लग गए। ठीक है, ये सब मानने लग गए और इनको भी भगवान जैसा पुण्य लग गया कि यार ये तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन उसके बाद आए एक और वैज्ञानिक साहब। ठीक है, एक और वैज्ञानिक साहब जिनका नाम था कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिकस। इन भाई साहब ने ऐसा बोला कि भाई साहब जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रही है, सूर्य नहीं लगा रहा है। ठीक है, जो पृथ्वी है, ठीक है, वह चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, किसके? सूर्य के। पृथ्वी चक्कर लगा रही है और सूर्य स्थिर है। ये किसने बोला? ये किसने कहा? ये कहा
कॉपरनिकस ने। टॉल्मी ने क्या किया कि भैया पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर लगा रही है, ठीक है। और कॉपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य स्थिर, ठीक है। फिर इन्होंने बोला, कॉपरनिकस ने, कि पृथ्वी गोल गोल सूर्य के चक्कर लगा रही है, गोल गोल सूर्य के चक्कर लगा रही है। ओके, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा किसने बोला? गैलीलियो ने, माफ कीजिएगा, जो केपलर है, ठीक है, केपलर भाई साहब आए, उन्होंने बताया कि गोल चक्कर नहीं लगा रही है कॉपरनिकस जी। कैसे चक्कर लगा रही है? कैसे चक्कर? दीर्घ वृत्त में, अंडाकार शेप में, ठीक है, दीर्घ वृत्त में, मतलब गोल गोल नहीं लगा रही है, ऐसे लगा रही है, ठीक है। ये आपने देखा, ये ऐसे लगा रही है। और वो क्या बोल रहे थे कि ये गोल लगा रही, गोल नहीं लगा रही है, वो अंडाकार शेप में। ये किसने बताया? केपलर जी ने। फिर भाई साहब उसके बाद गैलीलियो जब आए तो उन्होंने अपना एक क्या टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप मतलब अंतरिक्ष में दूर की चीज़ें देखने के लिए। तो उन्होंने इस चीज़ को कर दिया प्रूफ, ठीक है। इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, किस चीज़ को? कि दीर्घवृत्त में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। ओके, अब उसके बाद हबल, जो एडविन हबल करके एक, ठीक है, एडविन हबल करके एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया और जिसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया, ठीक है। अंतरिक्ष में आज भी ये जो टेलीस्कोप है वो अंतरिक्ष में घूम रहा है, ठीक है। इसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया, जिससे यह चीज़ पता चली, ठीक है, कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और इससे एक और चीज़ भी अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद ये पता चली कि जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड है वो क्या है, उसकी साइज बढ़ रही है, ब्रह्मांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, या ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये किसने पता लगाया? ये बताया हब्बल ने, ठीक है। हब्बल से ये चीज़ पता चली कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आया, ठीक है। टॉल्मी ने क्या कहा कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। कॉपरनिकस ने क्या बोला कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही। केपलर ने बोला कि चक्कर तो लगा रही है, कॉपर भाई आप सही हैं, लेकिन गोल गोल नहीं, दीर्घवृत्त में चक्कर लगा रही है, ठीक है। गैलीलियो ने इसे प्रूफ करा। कैसे प्रूफ करा? टेलीस्कोप बना के। फिर हब्बल थे, जिन्होंने भी क्या करा, जिन्होंने भी एक टेलीस्कोप बनाया जिसे अंतरिक्ष में छोड़ा गया, और वहां से क्या पता चला कि ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, ठीक है। हब्बल टेलीस्कोप किसने बनाया? एडविन हब्बल ने, ठीक है। तो आज हम इतना रखते हैं, ओके। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, ठीक है। हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा, गैलेक्सी क्या होती है, ये कैसे बनती है, ठीक है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी कैसी है? सर्पिलाकार, ठीक है। हमारी गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी बोलते हैं, सर्पिलाकार है। और गैलेक्सी के कौन चक्कर लगाता है? सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? एक कॉस्मिक ईयर जो 25 करोड़ साल का होता है। और सोलर ईयर किसे बोलते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो और सुपर क्लस्टर क्या होता है? जब आकार तीन तीन गैलेक्सियों के समूह को बनाया गया वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने के लिए, जिसे सुपर क्लस्टर बोलता है, ठीक है। हमारी सबसे करीब की जो गैलेक्सी है वो कौन सी है? वो है देवयानी, यानी एंड्रोमेडा, ठीक है। और पृथ्वी का सबसे करीबी तारा क्या है? सबसे करीबी तारा सूर्य। और सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि तारामंडल क्या है, ठीक है। कितने तारामंडल है? 89, ठीक है। जो सूर्य से दूर स्थित तारे हैं वो तारामंडल, ठीक है। सूर्य के जो करीब स्थित तारे हैं वो क्या है? नक्षत्र, ठीक है, 27 नक्षत्र। और जो जो 27 नक्षत्र के बारे में जानकारी पढ़ लेता है उसे ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। और इसकी पढ़ाई को एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, नक्षत्रों की पढ़ाई को। सौर मंडल क्या है? सूर्य के आसपास ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सौर मंडल। केंद्र में क्या है? सूर्य, ओके। फिर हमने टॉल्मी के बारे में पढ़ा, कॉपरनिकस की, केपलर के, गैलीलियो के और एडविन हबल के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अब जो है आपकी अगली वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। उसमें हम जो है हो सकता है वर्ल्ड जियोग्राफी की शुरुआत करें, या फिर कोई मैथ्स की शुरुआत कर दें, या फिर टेक्नोलॉजी में कुछ हम पढ़ लें, ठीक है। आपको अगेन एक रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो, और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए,
जो भी डाउट हो हमसे पूछिए, ठीक है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, फेसबुक पे हमने एक हमारा पेज बनाया है शिक्षा मित्र के नाम से, ठीक है, शिक्षा मित्र के नाम से, ठीक है। वहाँ पर अभी हमने एक वीडियो अपलोड करी है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके भी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।